कीजिए 10th क्लास गणित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न का वर्ग ज्ञात कीजिए। दूसरे में चौथा पॉइंट 103। तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, जब सैकड़ों की संख्या 3 अंकों की संख्या हो तो इसमें आधार, उपाधार अंक और उपाधार विचलन, ये फॉर्मूला लेना है। और 2 अंकों की संख्या हो तो आधार और विचलन 2 ही लेना है। तो इसका 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या होने पर क्या लेना है? फॉर्मूला उपाधार अंक कोष्ठक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन स्क्वायर, ये लेना है। 3 अंकों की संख्या होने पर, 2 अंकों की संख्या होने पर, 2 अंकों की संख्या होने पर, 2 अंकों की संख्या होने पर लेना है संख्या प्लस विचलन और विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो 103 3 अंकों की संख्या है, तो इसमें पहली आधार क्या मानेंगे? 100, उपाधार अंक, जो उपाधार अंक लेना है, जो तीसरा अंक है, इकाई दहाई सैकड़ा को मतलब 3 को संख्या में लास्ट का अंक है वो लेना है, 1 है लास्ट का अंक। अब उपाधार क्या हो गया? 1 गुणा आधार से कर दो, जो उपाधार अंक है उसको आधार से गुणा कर दो, ये उपाधार जैसी 100। अब विचलन है 103 संख्या, जो संख्या है उसमें से आधार माइनस करना है, तो ये 3 आ गया विचलन। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? उपाधार अंक क्या है? 1 है, तो 1 ले लिया बाहर, कोष्ठक में संख्या 103 प्लस विचलन 0.3 ओब्लिक विचलन, अभी क्या है? विचलन स्क्वायर, तो विचलन 0.3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो 103 में प्लस 3 जोड़ा तो क्या आ गया? 106, 1 गुणा 106 ओब्लिक 3 का वर्ग, 0 को 0 हो गया, 3 का वर्ग 9, 0 9। जब 3 अंकों की संख्या है तब इसमें 0 लेना है। जब 2 अंकों की संख्या हुआ
तब 0 नहीं लेना है। 106 0 9 बराबर में आंसर क्या जैसी ये ओब्लिक चिन्ह है वो हटा दो और बाकी की सारी संख्या लिख दो। 106 लिख दिया, चिन्ह हटा के 0 9 लिख दिया, ये इसका आंसर। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 नंबर 95। तो इसमें क्या है, आधार 100 विचलन 95 माइनस 100। तो 95 100 से छोटी संख्या है, तो 95 से 100 माइनस करेंगे तो माइनस की संख्या आएगी, तो विचलन -5 आएगा। संख्या क्या है, 95 प्लस -5 ऑब्लिक -5 का स्क्वायर। तो देखो प्लस माइनस को गुणा करा तो क्या है, माइनस है, तो ये संख्या माइनस क्योंकि 95 माइनस 5 माइनस 5 ने 2 बार गुणा कराया, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना संख्या, तो 2 बार गुणा कराया तो आ गया 25। 95 से 5 गया 90, 25 बराबर 90 25 आंसर। शुरू करते हैं क्वेश्चन छठा। क्वेश्चन छठा 204 3 अंकों की संख्या है, तो कौन सा फॉर्मूला लेना है, ये तो उपाधार अंक, आधार क्या है 100, उपाधार अंक लास्ट में क्या है 2 है, तो 2 उपाधार अंक 2 उपाधार क्या है, जैसी उपाधार अंक को आधार से गुणा कर दो, तो ये आ गया 200। अब विचलन संख्या में से उपाधार माइनस करना है। विचलन 204 माइनस 200 तो बराबर 4। तो उपाधार अंक 2 कोष्टक संख्या 204 प्लस 4 ऑब्लिक 4 का स्क्वायर। चार चार कितना गया 8, 2 गुणा 208, 4 का वर्ग कितना गया 16। अब देखो 0 हट गया, क्योंकि 0 तब लेना था जब यहाँ पर एक अंक आता, इकाई अंक आवे तब 0 एक साथ में लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है तभी एक 0 दूसरे खंड में
0 2 अंक होना चाहिए। जब सैकड़ों की संख्या हो तो दूसरे खंड में 2 अंक होना चाहिए। 2 से अधिक हो तो उस तरफ जोड़ देने। तो गुणा करेगा 416 बराबर चिन्ह हटा दो ऑब्लिक 416 आंसर 416 आंसर। सात नंबर 225 225 इसमें आधार 100 लेना है। उपाधार अंक उपाधार अंक है जो लास्ट का अंक 2 है तो 2 उपाधार 2 गुणा 100 बराबर 200। विचलन 225 माइनस 200 विचलन 25। तो उपाधार अंक क्या है 2, कोष्टक संख्या क्या है 225 प्लस 25 ऑब्लिक 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर जोड़िया 225 में 25 जोड़िया 2 गुणा 250 25 का वर्ग 625 250 ने गुणा कराया 500 625। अब यहाँ पर देखो 3 अंक है तो जब सैकड़ों की संख्या है सैकड़ा में आधार के लिए है 100 है 100 में 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 अंक होना चाहिए। इस तरफ 2 अंक होना चाहिए तो यहाँ पर 3 अंक है तो ये 6 है वो इस तरफ जोड़ देंगे इसमें 500 500 तो 500 में 6 जोड़ा तो 506 25 ऑब्लिक 506 25 बराबर ऑब्लिक चिन्ह हटा दो 506 उतरा फिर चिन्ह हटा के 25 आंसर। तो दोस्तों आज का सवाल ये दूसरा सवाल हो गया कंप्लीट। अगले वीडियो में फिर लेके आएंगे अगला सवाल। पिछले वीडियो में 1 से 3 तक सवाल बताया था और इसमें 4 से 7 तक। धन्यवाद।